आदरणीय सतीश सर से मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ही उनको आमंत्रित करें अपनी करतल ध्वनि से। ऊर्जा का भंडार, एक सकारात्मकता का साक्षात प्रतीक हमारे बीच। यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल, यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल, दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है। अब तो खत्म होने वाला है। तो एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, क्योंकि एक परफॉर्मेंस यहाँ चली हुई थी और दूसरी वहां भी चली हुई थी। इतनी देर तक धूप भी आई, बरसात भी आई और लगभग 4 घंटे से बच्चे बैठे हैं। तो एक बार आप अपने लिए भी तालियां बजाएं और जो यहाँ और पेरेंट्स खड़े हैं वो इन बच्चों के लिए भी तालियां बजाएं। देशभक्ति का मामला है तो मैंने भी 2 पंक्तियां भी लिखी हैं, खुद नहीं किसी और के श्याम जी से लिखवाई, लेकिन पंक्तियां ऐसी हैं मैं चाहूंगा कि उनको पेश करूं। कब तक बोझ संभाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। कब तक बोझ संभाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। इस बिगड़े पड़ोसी को, तो हमारे पड़ोसी है, गड़बड़ करता रहता है, इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो फिर शीशे में डाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तेरे मेरे दिल पर ताला, तेरे मेरे दिल पर ताला, राम करे वो ताला जाए, वो ताला हट जाए जो आपस में लगा हुआ है। वाहिद के घर, वाहिद के घर दीप जले तो मंदिर तलक उजाला जाए। मंदिर में यदि दीप जले तो मस्जिद तलक उजाला जाए। ये वाहिद की पंक्तियां हैं। क्या बात, अच्छा नहीं लगा क्या आपको? हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होना है। 75 वर्ष देश की आजादी को हो चुके हैं, बहुत प्रगति की है भारत ने। आज से नहीं, शुरू से ही प्रगति की है। 1947 में जब 14 अगस्त की मध्यरात्रि को घड़ी की सुइयों का आलिंगन, जब 15 अगस्त के आगमन की सूचना दे रहा था, उस समय यूनियन जैक नीचे आ रहा था और तिरंगा ऊपर जा रहा था। वैसे भी 26 जनवरी और 15 अगस्त थोड़ा सा फर्क है। आज ध्वजारोहण होता है। ध्वजारोहण जब यूनियन जैक नीचे आया था और तिरंगा ऊपर गया था, ध्वजा आरोहण। और जो 26 जनवरी को होता है वो होता है ध्वज फहराना। ऑलरेडी वहां पर ध्वज है, नीचे से नहीं जाता है, आज नीचे से ऊपर जाता है। तो मंच पर उपस्थित पूज्य चाचा जी और पंजाब से आए हमारे भाई साहब और उड़ीसा से हमारी बहन जी, कमाल कर दिया उन्होंने। इतनी अच्छी बातें मैंने नहीं सोचा था उनके बारे में जब वो आई मंच पर कि वो इतनी अच्छी और गूढ़ बातें करेंगी। एक और बेटे, हमें अपने देश पर गर्व है और हमारा देश कहीं कमजोर नहीं है। दुनिया की 18% आबादी भारत में रहती है। छोटा सा इलाका है, लेकिन दुनिया की 18 करोड़ आबादी का भरण पोषण, पालन पोषण यहाँ पर होता है। जब देश आजाद हुआ तो लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या थी, आज है 136 करोड़। ये जो लोग कहते हैं प्रगति नहीं है, बहुत खतरनाक प्रगति है। दुनिया में हमारा यूपी है, यूपी से बड़े दुनिया में कुल 5 देश हैं। 5वें नंबर का बड़ा देश तो यूपी है। महाराष्ट्र एक अलग देश है, बहुत बड़ा। मध्य प्रदेश से बड़े दुनिया में केवल 10 ही देश हैं। तो भारत को बहुत बड़े बड़े देश यहाँ पर समाये हुए हैं और उसके बावजूद इतना खाद्यान्न, इतना उनके लिए कपड़ा, इतनी चीजें, कितनी चीजों की जरूरत पड़ती। और जब देश आजाद हुआ कुछ नहीं था भारत में, सोई तक विदेशों से मंगवानी पड़ती थी, कपड़े नहीं थे भारत के लोगों के पास। मैंने पूछा अपने बुजुर्गों से, खाना नहीं था वास्तव में। आप पूछ के देखें, हमारे चाचा जी बैठे हैं, वो बता देंगे। अगर किसी घर में पूरा साल यदि खाना मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी और वो परिवार अमीर परिवार कहलाता था। और आज भारत में अब मिसाइल है,
बहुत पहले से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यदि हम ये कहें कि अब विकास हुआ है, नहीं, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रयासों पर कुठाराघात होगा। हमारे जितने भी वैज्ञानिक, होमी जहांगीर भाभा परमाणु वैज्ञानिक, 1972 में भारत के अंदर परमाणु विस्फोट हो चुका। तो हम आज भी प्रगति कर रहे हैं, हमने पहले भी प्रगति की। ये अलग बात है कि जब 47 में भारत आजाद हुआ, न सड़कें थी, न कपड़े थे, न खाना था, कुछ नहीं था हमारे पास। बहुत प्रगति की हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा, आपके परदादा और जो हमारे चाचा जी बैठे हैं, उनके पिताजी और उनके दादा, उन लोगों के पुरुषार्थ को नकारा नहीं जा सकता। बहुत बड़ा प्रयास किया है। आप यहाँ पर देखें, गांव में मुश्किल से 1 या 2 घर पक्के होते थे, बाकी सभी झोपड़े होते थे। कारें तो बहुत दूर की बात, साइकिल बहुत बड़ी सवारी होती थी। आज से अगर हम 40 साल पहले की बात करें, 50 साल पहले की बात करें, आज हर घर में बाइक है कम से कम। चाहे बेशक जिनको हम गरीब मानते हैं, वहां भी बाइक है। कारें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। वास्तव में हमारे देश ने बहुत बड़ी प्रगति की। और अब 2 शब्द में यहाँ के बच्चों के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। एक तो हमारे दोनों, वे 2 भाई थे, कौन से थे? सोनारे। इन सोनारों की तो दोनों भाइयों की आवाज कमाल, एक बार जोरदार तालियां। दोनों की आवाज कमाल। अब ये तो बाद में बच्चे आए, एक से बढ़कर एक आए। मैं सच बोलता हूं, आप 1 क्लास होने के बच्चे हैं। अभी हमारे वहां तो विद्यालय बहुत जल्दी लग जाते हैं। अप्रैल में 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट, और यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हुई जुलाई में, और जुलाई में क्लास स्टार्ट होकर 15 अगस्त 1.5 महीना एडमिशन भी हुआ। नए बच्चे, सुना कि इस वर्ष यहाँ पर 150-200 बच्चे नए आए, नए एडमिट हुए। उन सब बच्चों में से प्रतिभाओं को छांटना, निकालना वास्तव में बहुत बड़ा एक भागीरथी प्रयास है। वास्तव में आप कमाल के हैं, आपके गुरुजन कमाल के हैं, और आपके श्याम सर तो वो तो हैं ही कमाल के। एक बार जोरदार तालियां, गजब के। जब मैं यहाँ से गया तो कोहन में जाकर मैंने बहुत जगह आपके विद्यालय का नाम लिया कि मैं एक स्कूल में गया था मध्य प्रदेश में, बीटी स्कूल। तो छोटा सा विद्यालय था, लेकिन वहां के बच्चों में इतना जबरदस्त उत्साह, इतने उमंग। एक बार मैं आया था यहाँ पर पहले, वास्तव में आपके अंदर जो ऊर्जा है उसके लेवल को देखकर चमत्कृत होता है व्यक्ति। मैं चमत्कृत हुआ। मैंने हर जगह ये बात की। मैंने श्याम जी से अनुरोध किया कि श्याम जी हमारे यहाँ आइए, बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, वहां बहुत अलग कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन इनको बुलाया कि उन बच्चों के अंदर भी वो ऊर्जा नहीं है जो बीटी स्कूल में है। आप आइए और वहां के बच्चों के अंदर वही ऊर्जा पैदा कीजिए। और हमने कई दिन के इनसे अनुरोध किया। श्याम जी वहां पर गए और वहां पर वास्तव में उन्होंने बच्चों के अंदर एक जोश लगाया। जोश बहुत बड़ी बात होती है। और 1.5 महीना विद्यालय लगना आरंभ नहीं हुआ, 5-7 दिन में, हो सकता है 10 दिन, 7-8 बच्चे यहाँ पर थे जिन्होंने पूरी किताब कर दी। अब आप सोचकर देखें, यदि 7-8 दिन में पूरी किताब वो कर सकते हैं, यदि उनके पेरेंट्स भी वैसी मेहनत करें और टीचर्स उनको स्पेशल पकड़ लें, 1 साल में वो क्या कर सकते हैं। मैं वैसी बात नहीं करे, 6-7 के बच्चे थे। ये +2 तक सीबीएसई का जो भी सिलेबस है सारे के सारे वो कवर कर सकते हैं। और ऐसा तब होता है जब आपके लिए प्रोग्राम तैयार होता है। कल मैं अच्छा ये बताओ, महाभारत में भीम का नाम, भीष्म, महाभारत किसने देखी टीवी पर? वहां पर भीष्म का रोल करे थे मुकेश खन्ना। कल मैं रात को उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, जो रजा मुराद काफी लेजेंडरी एक्टर हैं और काफी जबरदस्त उनकी आवाज है उनके। तो राज साहब के बारे में बताने लगे, राज कपूर जी के बारे में बताने लगे, उनके डेडिकेशन के बारे में। उन्होंने बताया कि मैं कुछ था ही नहीं, लेकिन अगर हमारे पास प्रतिभा है और हमें मंच नहीं मिलता है तो यू विल बी अ बिग जीरो, हम जीरो हो जाते हैं अगर हमें मंच नहीं मिले। तो सबसे बड़ी बात है मंच का मिलना। वो आपके यह विद्यालय में मिलते हैं।
और इसको आप आगे बढ़ाएं। दोबारा से धूप हो चुकी है, मैं आपका ज्यादा समय और बिल्कुल नहीं लूंगा। और जो पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हैं जी, आप सभी को भी सैल्यूट, जो धूप में खड़े हुए भी सुन रहे हैं, और सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। आपके विद्यालय से बहुत कुछ सीख कर जाते हैं, हमेशा आते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और जो कुछ हमारे पास है वो भी यहाँ पर ऐड होता रहेगा। तो मैं दोबारा से पुनः हृदय की गहराइयों से आपके विद्यालय के प्रबंध समिति का उनका धन्यवाद करता हूं। और अंत में आजादी के अमृत महोत्सव में जो आज वरिष्ठ और कनिष्ठ नागरिक जो भी यहाँ पर बैठे हैं, जो अतिथि बैठे हैं, सभी का हृदय की गहराइयों से मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। काफी लंबा समय उन्होंने दिया। और बेटे अंत में यही, आप बहुत अच्छे हैं, सिर्फ काम करते रहिए, मंच आपको मिलेंगे। अगर आप में जितने भी बच्चों ने अच्छा किया, दिल्ली हरियाणा, आपको टिकट कोई खर्चा नहीं होगा, सब उन्हीं का होगा जो आपको बुलाएंगे। आपको बड़े बड़े मंच मिलने वाले हैं। आप अपने प्रयास को जारी रखिए, प्रयास को जारी रखिए। थैंक यू, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। स्मृति चिन्ह हम सर को भेंट कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर साहब। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका सम्मान करेंगे। आदरणीय सर ने बहुत बहुत अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।